नई सुबह की तलाश में अंधेरों से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उधेड़ बूंद से द्वंद्व करना ही पड़ता है। सच है, बारिश तेज है, फिर भी भीगी तीली से ही सही आत्मविश्वास की मशाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए है। इस एपिसोड में मैं विशेष रूप से कर्क राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति का विशेष अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति देव को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का अधिपति माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित भी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है, अतः जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब भी गोचरवश बृहस्पति देव पधारेंगे तब आपको शुभ फल प्रदान ही करेंगे। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर आपकी राशि से कर्क राशि को 5th दृष्टि से, 5th दृष्टि से, फिर कन्या राशि को 7th दृष्टि से और वृश्चिक राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते ही हैं। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे तथा 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि से रोग भाव और भाग्य भाव दोनों भावों के स्वामी हैं तथा आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश बृहस्पति देव का प्रवेश बहुत शुभ और कल्याणकारी होगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि पराक्रम भाव, शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसका प्रभाव भी मैं आपको अलग से बतलाने वाला हूँ। 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति मीन राशि में विचरण करते रहेंगे और कर्क राशि के लोगों पर अपना विशेष शुभ प्रभाव देते रहेंगे। बृहस्पति के इस गोचर से भाग्य की उन्नति होगी और धर्म कर्म में विशेष सफलता पाएंगे, ऊर्जा पाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और अब धन संपत्ति में, शुभ कार्यों में वृद्धि होगी। भाग्य में तो विशेष उन्नति होगी। जीवन साथी और पिता के सुखों को प्राप्त करेंगे और अपने रोजगार, अपना कार्य व्यवसाय या जो भी आपका प्रोफेशन है तथा सामाजिक स्थिति में, सोशल लाइफ में सुखद यश और सफलता पाएंगे। राज्य में मान सम्मान अर्थात सरकारी सम्मान और प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। मेहनत से हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, इसलिए मेहनत से जी मत चुराइएगा और ज़्यादा मेहनत आपको एक बहुत शानदार मुकाम पर पहुंचा सकती है। भाइयों से सुख और सहयोग अब ज़्यादा मिलेगा। इस समय काल में अर्थात इस बृहस्पति के गोचर में आपकी लंबी लंबी यात्राएं होंगी।
इनमें से ज़्यादातर यात्राएं कारोबारी या फिर तीर्थ स्थानों से जुड़ी हो सकती हैं। और यही नहीं, अभी आपके मन में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विचार भी आएगा। ऐसे में अच्छी तरह से सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस दौरान जॉब होल्डर्स को नए अवसर भी मिल सकते हैं, अर्थात आपकी जान पहचान कुछ न कुछ नया अवसर आपको दे सकती है। लेकिन आप पर काम का बोझ अब बढ़ने लगेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। जब आपका प्रमोशन होगा, अप्रेजल होगा या फिर आपको जिम्मेदार माना जाएगा तो आपको ज़्यादा काम दिया जाएगा और आपकी मेहनत से आपको उसका प्रतिफल भी बहुत शानदार मिलेगा। विवाह के इच्छुक जो अविवाहित हैं, जिनकी उम्र विवाह के लायक है, उन लोगों को अब रिश्ता पक्का होने का सौभाग्य मिलेगा। और जो लोग फ्रेंडशिप में हैं या जो लोग विवाहित हैं, उनको अगर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में कोई तनाव चल रहा है वह भी दूर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की। बृहस्पति जिस भाव में स्थित होता है वहां से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टिपात करता है और बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जो आपकी राशि पर ही है। इससे शरीर में सुंदरता, आकर्षण बढ़ेगा, मोहित करने वाली स्थिति आ जाएगी, अर्थात अट्रैक्शन आप में बहुत शानदार बढ़ जाएगा। मान सम्मान और आपका प्रभाव बढ़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छी हेल्थ का, अच्छी फिटनेस का, अच्छे एनर्जी लेवल का सुख प्राप्त होगा और आप बुद्धिमान के रूप में, विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अच्छी आय की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल बन रही है। सरकारी मान सम्मान तथा आपका प्रमोशन हो सकता है, पद वृद्धि हो सकती है। हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है और आपके पिताजी के लिए भी यह समय बहुत सुखद रहेगा। और यदि वो नौकरी पेशा हैं तो इस समय उनकी उन्नति के, प्रमोशन के भी प्रबल आसार हैं। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से पराक्रम भाव पर, थर्ड हाउस पर पड़ रही है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से पराक्रम में भारी वृद्धि होगी, आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी, आपका सर्कल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा और भाई बहन का, स्पेशली छोटे भाई बहनों का सुखद सहयोग प्राप्त होगा। अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से आप भरपूर सफलता पाएंगे। और जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं, सरकारी सहयोग और आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आपका पारिवारिक जीवन भी इस दौरान अच्छा रहेगा। परिवार में मेल जोल, प्रेम और विश्वास, ये सब कुछ बढ़ेगा, अर्थात आप एक खुशहाल पारिवारिक जीवन बिताने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो कि आपकी राशि से 5th हाउस पर, शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि से विनम्रता, उदारता, धार्मिक, आध्यात्मिक, आपकी साहित्य में जो आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, वो सब कुछ बढ़ेगा और आपको सौभाग्य और एक प्रकार से कुशलता प्राप्त होगी। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आपका हुनर, आपकी काबिलियत और ज़्यादा इंप्रूव होगी। विद्या, बुद्धि तथा आपकी कार्यकुशलता और आपकी योग्यता भी बढ़ेगी। संतान के जन्म का उत्सव मिलेगा। स्पेशली ये बोल सकते हैं कि संतान में पुत्रों की संख्या में वृद्धि होगी या उन्नति होगी। संतान पक्ष से सहयोग मिलने लगेगा। शिक्षा क्षेत्र में या फिर पुरातत्व ज्ञान से, बुद्धि बल से आप सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य भाव में स्वग्रही बृहस्पति ग्रह के बैठने से यश और संचय में, अर्थात आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, क्योंकि राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में बृहस्पति शुभ फल देते हैं। और यहाँ तो भाग्य भाव में स्वग्रही बृहस्पति स्थित है, विराजमान है, वो आपके लिए बहुत शानदार है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करना चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो भी डायबिटिक हैं, जो भी स्टमक या इंटेस्टाइन से संबंधित जो परेशानी वाले मरीज हैं या पीड़ित लोग हैं, उनको बृहस्पति की पूजा उपासना से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के और उपायों की। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। आप में से जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु से संबंधित है। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनहला पहने। पुखराज बहुत महंगा रत्न होता है, उसकी जगह पे सुनहला पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनहला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड
आप जहाँ सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करता है। जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उसका सबसे पहले असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है, उसके बाद में आपके शरीर पर। तो आपके शरीर और बुद्धि पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, इसी चीज के लिए, या ये बोल सकते हैं पिरामिड जहां पर रहता है वहां पर एनर्जी स्प्रेड करता है, नेगेटिविटी को सोख लेता है, वो स्थिति आपके लिए हमेशा शुभ रहेगी। विष्णु प्रतिमा पर, और यदि आपके पास में पार्वती विष्णु प्रतिमा हो या चांदी की प्रतिमा हो, तो आपको घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको गाय को गुड़ और केला खिलाना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं कि हर जगह पे, हर शहर में ये संभव नहीं है। आप में से जो लोग न्यूयॉर्क में रहते होंगे, या जो सिडनी में रहते होंगे, या वो लोग जो लंदन में रहते होंगे, उनके लिए तो संभव नहीं है। लेकिन ये राशिफल हर किसी कंट्री के लिए, हर किसी पर्सन के लिए उतना ही उपयोगी है। तो आप में से जो लोग ये उपाय नहीं कर पाए, वो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें, क्योंकि मंत्र जाप तो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई भी कंट्री में रहता है। और दान हर व्यक्ति कर सकता है, जहां पर भी उसको लगे कि इस व्यक्ति को जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में गुड़, केला और चने की दाल, ये सब जो पीली वस्तुएं हैं, वो आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर जो मंत्र अब मैं बता रहा हूं उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का जाप करें। जैसे बृहस्पति का एकाक्षरी मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का जो एक और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभावों से, नेगेटिव प्रभाव से आप राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी राशि को बृहस्पति का शुभ परिणाम भी मिले ये भी जरूरी नहीं है, और हर किसी को अशुभ परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको बृहस्पति का अशुभ परिणाम मिल रहा है, या जिनको अशुभ परिणाम मिलेगा, जैसा मैंने राशिफल में बतलाया है, उन लोगों को बृहस्पति के दान, पूजा, उपासना, मंत्र जाप करने से राहत मिलती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये बृहस्पति का यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक जो ग्रह चंद्रमा, उसको आधार मान करके मैंने बतलाया है। आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, आपको कौन सी दशा चल रही है, बृहस्पति किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, कितनी डिग्री के, इसका असर भी इस राशिफल को प्रभावित करेगा। तो आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को जानना चाहते हैं, बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर या राहु का गोचर, क्योंकि ये सभी के सभी एक माह में, अप्रैल 2022 में ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपनी राशि, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी विश्लेषण करवा सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपकी समस्याएं चल रही है, जो आपके प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है, उन सभी का समाधान प्राप्त करें और आप विस्तार से कुंडली विश्लेषण कराएं। और आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिन शहरों में मैं आऊँगा वहाँ पर रूबरू मिल सकते हैं, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासा पर, प्रश्नों पर बात करते रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे, उचित उपाय होंगे, सरल समाधान होंगे, वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णुदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।